कल अपन ने टेकोमीटर के बारे में पढ़ा था कि क्या उसका सिद्धांत है, क्या उसका प्रिंसिपल है। अब आगे की बात अपन करते हैं कि टेकोमीटर में आपको याद होगा तो मैंने बीटा एंगल के बारे में कुछ बोला था आपको। बीटा एंगल क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका एक टेकोमीटर है, ठीक है, ये आपका लेवलिंग स्टाफ है। इस लेवलिंग ये जो एंगल रहता है इसे कहते हैं अपन बीटा, ठीक है। अब इस बीटा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। सपोज़ करो ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। अब S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस S अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से S1 से S2 की बात करूँ तो बचेगा आपका S/2, कोई डाउट नहीं। और ये जो एंगल है ये आपका बनेगा β/2, ठीक है। तो अपने को एक जो ट्रायंगल मिला वो इस तरह का मिला, ये जिसमें ये S/2 था, ये β/2 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास डी दी हुई है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, β/2। तो इसको अपन डी की वैल्यू अपने को अच्छे से मालूम क्या है, KS+C, जहाँ K क्या है, मल्टीपल कांस्टेंट है और C क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अब यदि K = 100 और C = 0 हो जाता है तो ये होता है एनालिटिकल लेंस। ये अपन कल डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस तरह D की वैल्यू अपने पास मिल गई 100K, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो अपन हर लेंस के लिए K और C की वैल्यु कांस्टेंट रहती है, उसे अपन निकाल भी सकते हैं। और वो या तो वो दी हुई होगी या नहीं दी हुई तो अपन उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे थोड़ी देर बाद आगे बता दूंगा। उसके बेस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें K और C की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो D = 100K। तो अपने पास जो ट्रायंगल था ये, जिसमें ये था S/2, ये β/2 और ये था D = K 100, ठीक है। C तो 0 हो ही गया था। तो इसके बाद अपन इसके अंदर लगा देते हैं tan थीटा, tan β/2 = S/2 अपॉन D, S/2 अपॉन D, ठीक है। अब tan β/2 तो आपने ऐसा कैसा, S/2 ऐसा कैसे रख दो, D की जगह लिख दिया अपन 100K, ठीक है। 100K जब इसको अपन काटापीटी करेंगे तो tan β/2 जो आपके पास आएगा वो आएगा 5 × 10⁻⁻3, ठीक। और जब tan इनवर्स अपन निकालेंगे, β/2 = tan इनवर्स 5 × 10⁻⁻3, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 डिग्री 34 मिनट 22 सेकेंड। कोई डाउट। तो इस तरह आपको हमने बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मेरा एक छोटा सा एक को बताने की चाह रहा था कि सपोज करो ये आपका ये आपका एक टेलीस्कोप है, जहाँ से ये आपकी 3 S1 S2 और ये S3 मान लो, और यहाँ से ये अंदर यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D है, ठीक। तो इस कंडीशन में ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी। इसको अगर मैं L नाम देता हूँ तो L = D, ठीक है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। इस कंडीशन में L = D और L = क्या था आपके पास, KS+C था। इस बिहाफ में अपन D को भी क्या बोल दिया था अपने, KS+C था, यही अपन ने बोला था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि, हाँ, एक और बात,
ये जो लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है और ये जो सेंटर क्रॉस हेयर के बीच में जो एंगल है, मतलब अगर सेंटर क्रॉस हेयर से एक रे जा रही है तो वो रे सीधा इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि अपना लेवलिंग स्टाफ बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। इस बात को मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि जो सेंटर हेयर क्रॉस हेयर से आपकी जो रे जा रही है वो लेवलिंग स्टाफ से बिल्कुल 90 डिग्री पर आकर पड़ती है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बात समझ में आई कि ये सेंटर लाइन है, सेंटर क्रॉस हेयर है। यहाँ से अगर जब मैं पीछे से कहीं से देखता हूँ तो इस सेंटर क्रॉस हेयर से अगर एक रे जा रही है तो वो बिल्कुल इसके लेवलिंग स्टाफ के परपेंडिकुलर गिरती है। ठीक, अब यदि मैंने टेलीस्कोप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, सपोज करो ये ऐसा कर दिया, कर सकते हैं अपन? ये ठीक, ये टेढ़ा कर दिया, मतलब लेवलिंग स्टाफ सीधा ऐसा होता था पर अपन ने इसको टेढ़ा कर दिया तो ये अपने को इस तरह हो गया। अब क्या यहाँ पर ये जो अगर लेवलिंग स्टाफ सीधा खड़ा रहूँगा तो क्या ये यहाँ जो सेंटर हेयर क्रॉस हेयर से जो रे जा रही है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्राइक होगी? क्या नहीं होगी। इसको एक बार और ऐसे समझ लेते हैं कि पहले ये आपकी क्रॉस हेयर था जहाँ से एक रे जा रही थी और ये लेवलिंग स्टाफ था। अब मैंने लेवलिंग टेलीस्कोप को मैंने मूव कर दिया तो ये आपकी जा रही है, क्या जा रही है? रे। ठीक है, पहले ये आपका टेलीस्कोप है, पहले रे सीधी जा रही थी जब टेलीस्कोप मेरा सीधा था। अब अगर मैंने इस टेलीस्कोप को मूव कर दिया कुछ थीटा डिग्री से तो अब रे इस तरह जा रही है, पहले इस तरह जा रही थी अब रे इस तरह जा रही है, मतलब कुछ एंगल थीटा से बनकर। इस कंडीशन में तो 90 डिग्री था इसे, परंतु क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये उतना ही अगर मैं लेवलिंग स्टाफ को मैं इस तरह कर दूं तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मेरा टेलीस्कोप मूव कर गया है। समझ आ रही? टेलीस्कोप थोड़ा सा मूव कर गया तो ये थीटा बन जाएगा। ठीक, ये कंडीशन कब होगी? जब अपन किसी हाइट लेवलिंग स्टाफ को हाइट मतलब लेवलिंग स्टाफ को हाइट के ऊपर रख देते हैं और आपका टेलीस्कोप नीचे की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये यहाँ आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है और यहाँ पे आपका लेवलिंग, सॉरी यार, ये तो ये जा रही है ये। ठीक है, ये ऊपर की तरफ, तो ये टेलीस्कोप मैंने मुंह कर दिया। अगर मेरा ये टेलीस्कोप का मुंह सीधा होता तो ये नीचे तरफ बनता, पर नहीं है, इसलिए कुछ एंगल से मैंने इसको टिल्ड कर दिया, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ मतलब। ठीक है, मेरा इंस्ट्रूमेंट नीचे है और लेवलिंग स्टाफ मेरा ऊपर की तरफ है। इस कंडीशन में मैं अगर ये चीज़ें निकालूँ, कौन सी, ये एल था, कोई डाउट नहीं, ये डी डिस्टेंस थी और ये मान लो वी है, तो एल इक्वल्स टू क्या होता है? के एस प्लस सी, ट्रिकोमेट्री इक्वेशन। ठीक, इस कंडीशन में डी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एल या एल नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो क्या होगा? ये थीटा है तो एल है, डी है तो वी है। अगर इसमें मैं कोस थीटा लगाता हूँ, कोस थीटा, तो क्या होगा? कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपके पास? डी बटा कर्ण क्या है? एल। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? एल कोस थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ अपने को मिल गई, डी इक्वल्स टू एल कोस थीटा। ठीक है, इसलिए अगर मैं वी की बात करूँ तो ये वी था मेरा, ये एल था, तो इसमें साइन थीटा लगा दूँ। साइन थीटा क्या होगा? लंबा बटा कर्ण एल।
तो साइन थीटा क्या हुआ, डी थी तो आपके पास हो गया था एल कोस थीटा, और वी आपके पास एल साइन थीटा, और एल इक्वल्स टू क्या है आपके पास के एस कोस के एस प्लस सी। अब ये एस क्या है, ये एस भी तो आपका चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जब लेवलिंग स्टॉप बिल्कुल सीधा था तो ये 90 डिग्री था, परंतु जब ये इतना टेढ़ा हुआ है तो लेवलिंग स्टॉप भी अगर मेरे को एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो इतना होना चाहिए, ये इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ना कि ये वाला। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, आप थोड़ा देख लेना। तो इस कंडीशन में एस डेस इक्वल्स टू एस कोस थीटा, मतलब जो नया जो एस बनेगा वो क्या बनेगा, पुराना एस कोस थीटा के, मतलब थीटा के एंगल के रिस्पेक्ट में बनेगा। इस तरह अपने पास डिस्टेंस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी एल कोस थीटा, जितना उसको मैंने ऊपर करा टेलीस्कोप को, वो जो वी है वो क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, और एस जो नया एस है वो क्या हो जाएगा एस पुराना एस कोस थीटा। अगर मैं नया एस को एस डेस बोलूँ तो पुराना एस एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। अगर कुछ दिक्कत हो इसमें फिर भी तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं।